क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। अगर आपको बीच में प्लस दिखे, दो टर्म के बीच में अगर प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब है प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वाला प्लस वाला फार्मूला। अगर दो टर्म के बीच में अगर यहाँ पे माइनस है, जैसे 27 वाई क्यूब है, यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो हमने कंप्लीट कर लिया कि ये हमारा प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्वेश्चन में प्लस है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सबसे पहले। तो ये वाला हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा कि इन दोनों टर्म का क्यूब फाइंड करना है। 27 वाई क्यूब का होल क्यूब बनाना है, मतलब तो हमें इसको होल क्यूब 27 वाई क्यूब को होल क्यूब बनाना है। तो हम किस प्रकार से इसे 27 का देखेंगे कि ये किसका क्यूब है। तो ये 27 ये 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और y का होल क्यूब। तो हमने इसे पहले टर्म को होल क्यूब बना दिया। फिर हमारा दूसरा टर्म बचा है, इसको भी हम होल क्यूब। 125 5 का क्यूब होता है, आपको क्यूब याद रखने हैं जेड। तो हमने देखिए यहाँ पे दोनों को हमने क्यूब बना दिया है, दोनों टर्म को। तो पहला स्टेप हमारा था कौन सा फार्मूला यूज होगा, दूसरा स्टेप था कि दोनों टर्म को हमें क्यूब में कन्वर्ट कर देना है। तो हम दोनों टर्म को क्यूब में कन्वर्ट कर दिए। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है होल क्यूब में। अब हमें लेट कर लेना है 3y के स्थान पर हमें x लेट कर लिए हैं, और 5z के स्थान पर क्या हमने लेट कर लिया है, y। ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू इसी फार्मूले में हमें रख देनी है, पुट कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा x प्लस वाई है सबसे पहले ब्रैकेट में, तो हमारा क्या आ जाएगा 3y, x के जगह पे क्या है 3y है, फिर y की जगह पे क्या है 5z है, तो हम यहाँ पे 5z लिख दिए। फिर हमारा x स्क्वायर है अगले ब्रैकेट में, x स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर माइनस xy। तो x क्या है 3y, फिर y के स्थान पर 5z, फिर y के स्थान पर 5z का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे। 3y प्लस 5z, ये क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, क्योंकि 3 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और y स्क्वायर माइनस ये 3 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15yz प्लस ये 25z स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान था, सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये वाला है, 64 m क्यूब और है 343 n क्यूब। ठीक है। तो पहले भी हमारा पहला स्टेप क्या रहता था, आइडेंटिटी की फार्मूला कौन सा यूज होगा इसमें। तो पहला है फार्मूला, यहाँ पे बीच में माइनस है तो मतलब माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे नोट कर लें। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा फार्मूला यूज होगा, हमारा पहला माइनस वाला फार्मूला यूज होगा। दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि दोनों टर्म को हमें होल क्यूब में कन्वर्ट करना है, 64 m क्यूब को भी होल क्यूब में, और 343 को भी होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हम 64 को कैसे होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। 64 4 का क्यूब होता है, तो 4m का होल क्यूब। ठीक है। तो हमने पहले वाले टर्म को होल क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, अब दूसरे वाले टर्म को होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। 343 का क्यूब क्या होता है 7 होता है, और n, अब इसे भी हमने होल क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बस लेट कर लेना है, 4m की जगह x हम लेट कर लेंगे, और 7n की जगह हम y लेट कर लिए हैं। अब x और y की वैल्यू
इन्हीं अपने फार्मूले में पुट कर देना, रख देना, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा। तो हमारा 4m माइनस 7n, यहाँ पे y की जगह पे ब्रैकेट क्लोज, फिर x स्क्वायर है मतलब 4n का स्क्वायर प्लस 4m और ये इंटू 7n प्लस y है 7n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 4m माइनस 7n, इसको ऐसे ही उतार दिया है हमने नीचे, और ये 4m का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होगा 4 का, और ये m स्क्वायर, ये 4 और 7 का 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा आपस में तो, प्लस n इंटू m, और ये 49, 7 का 7 बार मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली इसका फैक्टराइज हो चुका है, ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से आसान ट्रिक के साथ।